नमस्कार छात्रों आप लोग घर पर हैं, आनंदपूर्वक हैं और आनंदपूर्वक रहते हुए अपने कार्य को करते हुए समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हमारा आज का विषय है अयादी संधि। बच्चों देखिए, हमने आपको संधि के बारे में बताया है। पहले संधि में मैंने ये भी बताया था कि संधि 3 प्रकार की हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि ली थी। स्वर संधि में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि पढ़ा दी है। आज हम आपको अयादी पढ़ेंगे। तो देखिए, अयादी संधि को एचो, अय, अयावा, यावह भी कहते हैं। बच्चों देखिए, यदि ए, ओ, ऐ, औ के बाद उत्तर पद में कोई भी स्वर आए तो क्रमशः ए का ऐ, ओ का अव और ऐ का आय, औ का आव हो जाता है। तो बच्चों देखिए, मैंने ये आपको जैसे कि समझाया है, ए का ऐ होता है ना। बड़ी ए है तो ऐ होता है, ओ का अव होता है, औ का आव होता है ना। कब? जब प्लस कोई भी स्वर होता है तो, यानी कि अगर ए है कोई भी स्वर है तो ऐ है तो कोई भी स्वर है ऐ, ओ है तो कोई भी स्वर है तो औ है तो कोई भी स्वर है तो आव होता है और द्वितीय पद यथावत जुड़ जाता है। बच्चों देखिए, इसमें जो अब पहली कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब पूर्व पद में ए है, कोई भी स्वर है, तो देखिए इसमें कोई भी स्वर में मतलब ए भी हो सकता है, समान स्वर भी हो सकता है। तो एक जब कोई भी स्वर होता है तो ए के स्थान पे ऐ हो जाता है, द्वितीय पद यथावत रहता है ना। तो देखिए उदाहरण के तौर पे ने प्लस अनम। अब देखिए, ने प्लस अनम है तो ना में ए की मात्रा है, ए मैंने लिखा, छोटी ए है ना। और देखिए छोटी ए की मात्रा कैसे होती है? ए होता है तो इसमें मात्रा होती है, ये एक होती है ना। तो ने है, अब ए की मात्रा मैंने अलग की तो ये क्या हुआ? ना आधा रह गया, ना यहाँ हो गया क्योंकि स्वर निकल गया है, प्लस अनम। तो अब एक की जब कोई भी स्वर है, जैसे आ यहाँ स्वर है तो यहाँ पे एक की जगह ऐ हो गया, मैंने ना भी उतारा, ना और आ मिल के ना पूरा हो गया। अब य और आ मिल के य पूरा हो गया और नम उतर गया, नयनम हो गया, है ना। फिर देखिए दूसरा, हरे प्लस ए है। अब हरे में र में भी छोटी ए है, ए लिखा, इधर ए, इधर का स्वर भी ए है तो अब जब ए मैंने अलग किया तो यहाँ र में हलंत लग गया, हर मैंने उतार लिया, ए की जगह ऐ हो गया और ए द्वितीय पद का शब्द भी उतार लिया। अब ये र और अ मिल के हा उतारा, फिर र और अ मिल के र उतारा, या में ए मिलाया तो हरे हो गया। ऐसे ही रो प्लस अनम है ना। तो यहाँ रो नहीं है बच्चों, यहाँ शे प्लस अनम है तो शा का ए उतारा, श उतारा, है ना। फिर इधर अनम उतारा। अब श आधा हो गया ना, ए अलग किया तो शा को यहाँ लिखा, ए की जगह ऐ लिखा और अनम लिखा, श अ मिल के श हो गया, य और अ मिल के य हो गया और नम शयनम हो गया। अब बच्चों देखिए, आपको दूसरी कंडीशन बताती हूँ। ऐ, बड़ी ए प्लस कोई भी स्वर है ना, यानी कि समान स्वर हो या असामान्य स्वर हो, कोई भी हो, तो ए की जगह में आई हो जाता है और द्वितीय पद यथावत वैसे ही आ जाता है ना। देखिए उदाहरण, नए प्लस अका। अब देखिए ना में बड़ी ए की मात्रा है तो मैं आपको बता रही हूँ, ये बड़ी ए है, इसकी मात्रा ये है। ए में दो मात्रा, मतलब जब हम किसी दूसरे वर्ण में लगाते हैं तो दो मात्रा लगती है बड़ी ए की। तो जब मैंने यहाँ ऐ लिखा तो ना आधा रह गया, ना हलंत लगा दिया, अकह लिख दिया। अब ऐ की जगह मैंने आई लिखा, ना को उतार लिया और इधर अकह उतार लिया। अब देखो ना और आ मिल के ना हो गया, है ना, य और आ मिल के य हो गया और कह उतर गया, ना एक का हो गया। और ऐसे ही देखिए न प्लस इका। अब देखिए ना में बड़ी ए है तो बड़ी ए लिखा, ना उधर उतार दिया, ये आधा हो गया ना हलंत वाला, और इक्का
अब देखिए ए की जगह में आई लिखा, ना को भी उतारा है और इधर इक्का उतारा, तो ना और आ मिल के ना हो गया, य में छोटी की मात्रा लग के ई हो गया, उक्का नाई का हो गया। गै धन कहा, ऐसे ही देखो ए लिखा बड़ी ए, गा उतारा अक्का हो गया, ए की जगह आय हो गया, गा उतारा गाय हो गया, और ये य में आ मिल के कह गाय का हो गया। सेम थिंग गै धन इका, आई लिखा बड़ी ए, मात्रा निकाली तो गा आधा हो गया, व्यंजन मतलब हलंत लग गया इसमें, और इका तो आई की जगह आय लिखा, गा उतारा गाय हो गया, ई की मात्रा लग गई हमें, का गाय का हो गया है। बच्चों देखिए ये गाय का पुल्लिंग है, गाय का स्त्रीलिंग है, ऐसे ही नाय का पुल्लिंग है, नाय का स्त्रीलिंग वर्ड बन गया है ना। अब वो इक्का से हो रहा है, ठीक है ना। फिर देखिए दै प्लस अका है, अब दा का भी बड़ी ए उतारा, दा आधा हो गया, अका लिखा, ए की जगह आय हो गया, तो दा और आ मिल के दाय, या और आ मिल के य, और कह दाय का हो गया। ऐसे गै प्लस अनम, तो ग ए उतारा ग है, अनम ए की जगह आय हो गया, गा उतारा गाय हो गया, और अनम गाय नम हो गया। तो देखिए बच्चों ये सेकंड कंडीशन भी हो गई। ए फिर ओ है, कोई भी स्वर है, इधर कोई भी भिन्न स्वर आए तो ओ की जगह अब होता है, द्वितीय पद यथावत जुड़ जाता है। अब उदाहरण देखिए, वो धन अनम है ना। अब ओ छोटा ओ है, निकाला मैंने, प आधा हो गया, प लिख दिया प्लस अनम लिख दिया, तो ओ की जगह मैंने क्या लिखा, अब लिखा, क्योंकि ये छोटा ओ है ना तो अब बनेगा हैं। और ये तो उसके बाद देखिए पा भी उतारा और अनम लिखा, प और आ मिल के पा पूरा बना, व और आ मिल के व पूरा हो गया, नम पावनम हो गया। ऐसे ही बच्चों प्रभो प्लस ई है, तो यहाँ भी ओ लिखा, प्रभ लिखा और ए ही उतारा, ओ की जगह अब हो गया प्रभ, व हो गया, एक व में एक की मात्रा लगी ही, प्रभ वे ही हो गया। विष्णु प्लस ए, तो यहाँ ओ लिखा, विष्णु लिखा, फिर ये द्वितीय पद का ए उतार दिया, ओ की जगह अब हो गया, विष्णु हो गया, ये अब इसमें मिला तो विष्णु, अणा और अ मिल के ण हो गया, और व में एक की मात्रा विष्णवे हो गया। भो प्लस अति है, अब भ का ओ उतारा, भ है आधा हो गया है ना, और अति ओ की जगह अब हो गया है, तो भ आ मिल के भ पूरा हुआ, व और आ मिल के अ पूरा हुआ, ति भवती हो गया। इसी तरह देखिए बच्चों, अब फोर्थ कंडीशन में बताने जा रही हूँ है ना। तो फोर्थ में ओ बड़ा ओ है प्लस कोई भी स्वर है, तो बच्चों देखिए ये बड़ा ओ है, यहाँ भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर जैसे ये बड़ा ओ है तो इसका जो मात्रा होती है वो ऊपर ऐसे 2 होती है ना। तो ओ की जगह आप लिखा, यथावत हो गया। अब उदाहरण देखिए, पौ प्लस अकह, प का में से ओ निकाला, प को आधा हो गया प, तो प लिखा प्लस अकह, ओ की जगह आव लिखा, तो प और आव, पाव हो गया, व में आ मिला, पाव का हो गया है ना। फिर देखिए धौ प्लस अनम, औ निकाला, ध आधा हो गया और अनम, औ की जगह आव हो गया, ध उतार दिया, अनम धावनम हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया, धावनम हो गया। अब 9 प्लस इका, 9 प्लस इका, औ निकाला, ना हो गया इका, औ की जगह आव लिखा, ना को उतारा और इधर इका, तो ये ना और आ मिल के ना पूरा हो गया, आ की मात्रा लग गई, व में छोटी की मात्रा इका का, और कह नाविका हो गया। भौधन उकह, तो औ निकाला, भ लिखा और उकह, औ का आ हो गया, भा में आ की मिला तो भा हो गया, और व में उग मिला, वो हो गया, और कह भावु का हो गया। फिर रौ प्लस अनह, अब देखिए बच्चों यहाँ औ निकाला, र हो गया प्लस अनम, अनह है ना, रावणह, तो ये अना है, तो ये औ का आव हो गया, र आव राव हो गया। अब बच्चों देखिए अनह जोड़ना है तो आ हो गया, लेकिन बच्चों इसमें न को अणा हो जाता है क्योंकि र वर्ड है, तो ये रावणह बन गया है ना। न को अड़ा होता है यदि शब्द में र होता है। तो बच्चों इस प्रकार मैंने आपको अयादी संधि समझाई है, आशा है आपको समझ में आई होगी। अब मैं कुछ अभ्यास कार्य कराती हूँ।
पावनम वेद मंत्रम पठतु भवान। पावनम में आपकी संधि है, तो पावनम में अब हमको कैसे समझ आएगी कि बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है। तो बच्चों देखिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये पावनम लिखा हुआ है, लिखा है, तो अब ये देखिए हमको क्या देखना है, एक तो ये व देखना है और एक ये अ की मात्रा पे ध्यान देना है। व से पहले अ की मात्रा है, तो यहाँ पर अब हम प लिखेंगे, है ना। व को छोड़ दीजिए, इधर इधर नम लिख लीजिए, ठीक है। अब व में से अगर हम कोई इसमें क्या स्वर लगा है पहले इसे करेंगे तो ये अनम हो जाएगा। अब जो व वर्ड है और तो और आ की मात्रा भी है, तो अ और व मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब आव लगा रहा है ना। तो आपको एक ये देखना होगा आ की मात्रा और उसे आव लगा है, तो हम इसको क्या करेंगे, आव कहाँ आता है, जहाँ पे बड़ा ओ होता है, तो पौ प्लस अनम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर रफ में आप करके देखेंगे तो आपका हो जाएगा। असे नाटक से नय प्लस अकह कहस्ती है, तो पावनम में पौ प्लस अनम है, फिर यहाँ पे नय प्लस अकह में अब देखिए नय है, बड़ी ए है, तो हमें अपने आप समझ में आ रहा है कि बड़ी ए है तो आए आएगा, है ना। तो हम ना लगाएंगे, आए लिखेंगे, य में अ मिल के कह नाय का हो जाएगा। देखो जैसे ये नय प्लस अकह लिखा है ना, तो हमें तो मालूम है ना कि इसमें बड़ी ए की मात्रा लग रही है, ठीक है। तो ये ए की मात्रा जब बड़ी है तो ए की जगह में क्या आता है, आए आता है, ना उतारा ना क्या हो गया, नाय हो गया है। अब ये जो य में हलंत है अ मिलेगा तो यह पूरा हो गया, ना एक का हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ऐशा गायिका कदा गास्यति। अब देखिए आपने यहाँ पर लिखा गायिका, ठीक है। गायिका में हमें क्या देखना है, यह देखना है, यह से पहले की मात्रा देखनी है। तो हमने क्या किया, ग लिखा, यहाँ आए लिखा है और क्या लिखा, य का अ, तो ये अकह लिखा। तो हम क्या करेंगे, अब आए कहाँ आता है, आए की जगह में क्या आता है, आए की जगह में औ आता है, तो हम क्या लिखेंगे, गौ, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आए है ना, यह है तो बच्चों गै हो जाएगा, है ना, प्लस अकह। सॉरी मैंने यहाँ पे औ बोला, औ आव में आता है और यह अगर आता है तो ए की मात्रा लगती है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, नै प्लस अकह, ठीक है बच्चों। इस प्रकार देखिए अब वो प्लस एव है तो औ का आव बनेगा, वह भावेव हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों शीतलः पवनः वहति, तो पवना में अब व से पहले कोई मात्रा नहीं है इसलिए छोटा ओ की मात्रा है, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। पौ लिखा और अनह आ गया, पवना हो गया। सब वाला धावनम करोति, अब धावनम देखिए जैसे व से पहले आ की मात्रा है तो हमें अपने आप क्लियर हो जाएगा। हम आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि इसमें औ लग रहा है, तो हमने क्या किया, धौ प्लस अनम हो गया, धावनम हो गया। तो बच्चों देखिए इस प्रकार मैंने आपको समझा दिया है, आशा है आपको समझ में आ गई होगी। और आपको एक छोटे छोटे फार्मूले याद रखिए कि दीर्घ संधि में दोनों पदों में समान स्वर होते हैं। गुण संधि में अगर पूर्व पद में आ है तो द्वितीय पद में ई है तो ए होता है। सेकंड कंडीशन, अगर पूर्व पद में आ है तो द्वितीय पद में ऊ है तो आपका क्या बनता है, छोटा ओ बनता है। और अगर तृतीय जो कंडीशन है, अगर पूर्व पद आ है, री है तो क्या बनता है, अर बनता है। वृद्धि संधि में भी एक यही कंडीशन है कि पूर्व पद आ होता है और द्वितीय पद में छोटी ए बड़ी ए होता है, तो वृद्धि बड़ी ए में वृद्धि है इसलिए बड़ी ए बन जाता है। द्वितीय कंडीशन आ है और द्वितीय पद में ओ है तो औ मतलब वृद्धि वाला वर्ड है इसलिए औ हो जाता है। तो और यण संधि में अगर पूर्व पद में ई है और द्वितीय पद में कोई भी असमान स्वर है तो यह बनता है। पूर्व पद में ऊ है, द्वितीय पद में कोई भी असमान स्वर है तो क्या बनता है बच्चों, वह बनता है द्वितीय। और अगर पूर्व पद में री है, द्वितीय पद में आपका कोई भी असमान स्वर है तो र बनता है ना। तो और देखिए इसी तरह अयादी संधि भी मैंने आपको जैसे बताया, एक छोटी ए की जगह आए, बड़ी ए की जगह आए, छोटा ओ की जगह आओ और बड़ा ओ की जगह आओ बनता है। तो आशा है ये फार्मूला आप याद करके रखेंगे और समझेंगे
और बच्चों देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।